हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार.com में। दोस्तों मैं शुभम नेगी लेके आया हूँ आज आपके लिए एक और न्यू नोटिफिकेशन, जो कि दोस्तों यहाँ पे NIACL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेशर्स भाई लोग या जितने भी न्यू कमर्स यहाँ पे अपने लिए जॉब वैकेंसीज वगैरह देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों टोटल 325 वैकेंसियाँ यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग के लिए NIACL की तरफ से निकाली गई है। कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी फ्रेशर्स बैच वगैरह पास आउट वगैरह होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। अगर वो आगे अपने ग्रोथ में एक अप्रेंटिस के तौर पे अगर पहले किसी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो से जुड़ते हैं या अपने एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे अपना रिज्यूमे को अपडेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट पेज पे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार.com को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे निकाला है, जो कि अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की बात करूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट ये निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये 325 सीट पे यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ओपनिंग डेट जो रहने वाली है दोस्तों वो 21 सितंबर से स्टार्ट है और क्लोजिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपका 5 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये अप्लाई करना होगा, क्योंकि कई कैंडिडेट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा अभी तक अप्लाई नहीं हुआ या लिंक काम नहीं कर रहा है। तो आप इसको 5 अक्टूबर से पहले जरूर से अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे आपका रहेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टिपेंड जो आपको मिलने वाला है, वो इन हैंड आपको 9,000 पर मंथ रहने वाला है। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग सीट्स हैं, कौन कौन से लोकेशन पे हैं, लोकल लैंग्वेज एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स, तो यहाँ पे दोस्तों अंडमान एंड निकोबार में एक रहने वाला है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए एक है। इसी प्रकार से दोस्तों आंध्र प्रदेश में 10, अरुणाचल प्रदेश में 10, और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग सीट्स जो SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी टोटल यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है किस किस के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। और अलग अलग स्टेट वाइज अगर मैं बात करूँ, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ दोस्तों इस तरीके से, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं सबके लिए। इवन दो दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड वालों के लिए भी यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और UR जो कि पूरे के पूरे यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के लिए रहने वाला है। टोटल ये दोस्तों ये मिला के होती हैं आपकी 325 सीट्स। अगर मैं नीचे बात करूँ यहाँ पे रीजनल ऑफिस की, तो इनके जो रीजनल ऑफिस हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टेट अगर गुजरात है तो रीजनल ऑफिस यहाँ पे इनका अहमदाबाद, इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस तरीके से टोटल इन्होंने यहाँ पे 23 राज्यों में दिया गया है ये। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग। हाँ दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आपने पहले से भी अगर कहीं पे अप्रेंटिस किया हुआ है, या आप कर रहे हैं, या वहां से आप छोड़ के आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल फ्रेशर होने चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एज जो क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल है, और मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल है। उसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे बॉर्न कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, तो यहाँ पे दोस्तों कितने तारीख से कितने सन में इसका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये पूरा दिया गया है। और दोस्तों अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करूँ, तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, इस तरीके से दोस्तों PWD के लिए यहाँ पे 10 साल, और वीडो वार्ड्स वगैरह जितने भी रहते हैं दोस्तों उनके लिए यहाँ पे 35 साल की जगह फॉर जनरल वालों के लिए 38 साल किया गया है, फॉर OBC के लिए यहाँ पे 40 साल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और आप इसको एक 1 by 1 पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं अगर मैं, तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी। आप ओनली एंड ओनली ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीट एंड हैविंग ए पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन एज ऑन 1/9/2024। तो 2024 से पहले दोस्तों यहाँ पे आपका पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे शुड हैव होना चाहिए, राइट। तो
उसके बाद अगर दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे जो इनका ये वेबसाइट दे रखा है यहाँ पे www.bfsissc.com, यहाँ पे जाके दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या तो दोस्तों यहाँ पे आप NATS की पोर्टल पे जाके डायरेक्टली जो यहाँ पे दिया गया है nats.education.government.in, यहाँ पे जाके दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है मैं आपको ज़रूर से यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली आपका आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपका लेस देन 1 MB। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह जो भी यहाँ पे मांगा गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं हाउ टू अप्लाई की बात करूँ तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको NATS की यहाँ पे डायरेक्ट जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इजी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर दोस्तों मैं कैटेगरी वाइज अगर मैं एग्जामिनेशन फीस की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों जनरल वालों के लिए यहाँ पे 800 रुपये प्लस GST रखा गया है। उसके बाद ऑल ह्यूमन कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 600 प्लस GST रखा गया है। SC ST के लिए इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। GST जोड़ के दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो अब तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होने वाला है यहाँ पे, जिसमें कि आपका जो नेम ऑफ टेस्ट रखा गया है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड वगैरह होता है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपका नेम ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 25 25 25 25 इस तरीके से 100 मार्क्स का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है दोस्तों। 1 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है। मीडियम ऑफ टेस्ट आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। जनरल इंग्लिश ओनली आपकी इंग्लिश में रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी आपका होने वाला है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में ये है दोस्तों, अगर आप गुजरात के हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अगर आप बंगाल के हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपका जो भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट वगैरह होगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनल रिजल्ट की तो फाइनल रिजल्ट ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल बी रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन थ्रू BFSI SSC with regards to reporting dates, place or of reporting etc. Final selection will be subjected to verification of eligibility for the apprenticeship and information furnished in the online application. Qualifying in test of specified opted regional language where application as above. जहाँ का भी आप रीजनल लैंग्वेज वगैरह दोस्तों यहाँ पे आपका रहेगा, जहाँ के लिए भी आप भरोगे वहाँ के लिए आपका अप्लाई और सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों आपका रह जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस भी आपका यहाँ पे लगेगा दोस्तों। ये आपका जो भी पैरामीटर्स वगैरह रहेंगे ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा अपना फिजिकल का। उसके बाद पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मेन जो रहेगा पीरियड ऑफ इंगेजमेंट शैल बी ऑफ 12 मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो ये ट्रेनिंग रहने वाली है ये कहीं ना कहीं 12 मंथ की, मतलब कि 1 साल की दोस्तों रहने वाली है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। आप हमारा इजीली जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ऐसी आप नई नोटिफिकेशन के लिए हमारा जो ये यूट्यूब चैनल दोस्तों रोजगार.com, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ रोजगार.com पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।